अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तासीन तिलका आयातुल कुरआनि व किताबिम मुबीन हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, जो अलीमुम बिज़ातिस सदूर है, जो वहुव युब्दी व युईद है, जो गफ़ूरुल वदूद है, जो ज़ुल अर्शिल मजीद है, जो फ़आलुल लिमा युरीद है, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है और लातदाद बेशुमार दुरूद सलाम आक़ाए नामदार फ़ख्रे मौजूदात इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक से हमने सूरह अल कहफ़ की तर्जुमा और तफसीर को मुकम्मल किया और खुशी का मुकाम है कि आज उसी अल्लाह की तौफ़ीक और उसके फ़ज़ल और रहमत से आज हम सूरह नमल की तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को सुनकर समझकर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुना करें और अपने अहबाब को शेयर भी किया करें, ताकि अल्लाह के दीन की बातें, कुरान का ये हुक्म और अहकाम आम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। एक तो हम सब की रहनुमाई होगी और दूसरा शायद हमारी ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ और आपके कानों में पढ़ता हुआ कोई अल्लाह का कुरान शायद हमारी आखिरत के लिए निजात का सबब बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं तौसीन, ये मुखफ़फ़ अल्फाज हैं, इनको हरूफ़े मुक़त्तआत कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इनका कोई तर्जुमा, तफसीर, मफ़हूम और मतलब वाज़ेह नहीं फरमाया और इसीलिए अल्लाह ताला ने, इसीलिए मशाहिरे इस्लाम ने, मुफस्सिरीन कुरान ने इस पर कोई लबकशाई नहीं की, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की। इनको अल्लाह पर ही छोड़ दिया है कि वही इनके मतलब और मफ़हूम को बेहतर जानता है। आगे अल्लाह ने फरमाया तिलका आयातुल कुरआनी व किताबुम मुबीन, ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की। किताब मुबीन का एक मतलब ये है कि ये किताब अपनी तालीमात और अपने अहकाम और हदायत को बिल्कुल वाज़ेह तरीक़े से बयान करती है और दूसरा ये है कि वो हक़ और बातिल का फ़र्क नुमायाँ तरीके से खोल कर बयान करती है। और इसका तीसरा मतलब ये है कि इसका किताब इलाही होना ज़ाहिर है
जो कोई उसे दिल से आंखें खोल कर पढ़ेगा तो इस पर यह बात खुलकर वाज़ेह हो जाएगी, सामने आ जाएगी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ कलाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा कलाम है। हदऊ व बुशरा लिलमुमिनीन, हदायत और बशारत है उन ईमान लाने वालों के लिए। यानी ये आयात हदायत और बशारत हैं। हदायत करने वाली और बशारत देने वाली कहने की बजाय इन्हें बजाय ख़ुद हदायत और बशारत कहा गया है, जिससे रहनुमाई और बशारत के वसफ़ में इनके इंतहाई कमाल का अज़हार मकसूद है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व युअतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरती हुम युक़िनून, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो आखिरत पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखते हैं। यानी कुरान मजीद की ये आयात रहनुमाई भी सिर्फ़ उन्हीं लोगों की करती हैं जो, और अंजाम नेक की खुशखबरी भी सिर्फ़ इन्हीं लोगों को देती हैं जिनमें दो खसूसियात पाई जाती हैं। एक ये कि वो ईमान लाएं, और ईमान लाने से मुराद ये है कि वो कुरान और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लें। खुदाए वाहद को अपना एक ही अल्लाह और रब मान लें। कुरान को खुदा की किताब तस्लीम कर लें। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक मानकर अपना पेशवा बना लें, और ये अकीदा इख्तियार कर लें कि इस ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी है जिसमें हमको अपने अमाल का हिसाब देना है और जज़ाए अमाल से दुचार होना है। और दूसरी खसूसियत इनकी ये है कि वो इन चीज़ों को महज मानकर न रह जाएं, बल्कि अमलन इत्तिबा और इताअत के लिए आमादा हों। और इस आमादगी की अव्वलीन अलामत यह है कि वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। ये दोनों शर्तें जो लोग पूरी कर देंगे, इनको कुरान की आयात दुनिया में ज़िंदगी का सीधा रास्ता बताएंगी। इस रास्ता के हर मरहले में उनको सही और गलत का फ़र्क समझाएंगी। इसके हर मोड़ पर इन्हें गलत राहों की तरफ जाने से बचाएंगी, और इनको ये इत्मीनान बख्शेंगी कि रास्त रवी यानी सच गोई के नताइज दुनिया में खा कुछ भी हों, आखिरकार अबदी और दायमी फलाह इसी की बदौलत इन्हें हासिल होगी और अल्लाह ताला की खुशनुदी से सरफराज होंगे। अगरचे आखिरत का अकीदा ईमानियात में शामिल है, और इस बिना पर ईमान लाने वालों से मुराद है कि वो वही लोग हैं जो तौहीद और रसालत के साथ आखिरत पर भी ईमान लाएं। इससे ये ज़हन नशीन करना मकसूद है कि जो लोग आखिरत के कायल ना हों, उनके लिए इस कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलना बल्कि इस पर कदम रखना भी मुहाल है, क्योंकि इस तर्ज़ फ़िक्र के लोग तबअन अपना मेयार खैर व शर सिर्फ़ इन्हीं नताइज से मुतय्यन करते हैं जो इस दुनिया में ज़ाहिर हो सकते हैं। यानी कि वो उनका ईमान आखिरत पर, अल्लाह और उसके रसूल पर नहीं होता, बल्कि उन दुनियावी अमूर पर होता है जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। और इनके लिए किसी ऐसी नसीहत व हदायत को कबूल करना मुमकिन नहीं होता जो उखरवी अंजाम को नफ़ा और नुकसान का मेयार करार देकर खैर व शर का तयन करती हो। ऐसे लोग अव्वल तो अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कान ही नहीं धरते, लेकिन अगर किसी वजह से वो ईमान लाने वालों के ग्रोह में शामिल हो भी जाएं, तो आखिरत का यकीन ना होने के बायस इनके लिए ईमान व इस्लाम के रास्ते पर एक कदम चलना भी मुश्किल होता है। इस राह में पहली ही आजमाइश जब आएगी
जब दुनियावी फ़ायदे और उखरवी नुकसान के तकाज़े इन्हें दो मुख्तलिफ समतों में खींचेंगे, यानी कि एक तरफ दुनिया का फ़ायदा हो और एक तरफ आखिरत का नुकसान हो, तो वो फौरी तौर पर दुनिया के फ़ायदे की तरफ ही जाएगा, अपने आखिरत के नुकसान की तरफ नहीं देखेगा, और यही उनके लिए नुकसान का बायस है। इन्हें दो मुख्तलिफ समतों में खींचेंगे तो वो बेतकल्लफ दुनिया के फ़ायदे की तरफ जाएंगे और आखिरत के नुकसान की ज़रा बराबर परवाह नहीं करेंगे, खा वो ज़बान से वो ईमान के कितने ही दावे करते रहें। दरअसल ये इन लोगों के नफाक की अलामत है और इनके ईमान की नफ़ी करती है। तो इसलिए अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पाकीदा तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।